हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का जो चैप्टर 4 हमारा चल रहा था उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें उसने क्या बोला है, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट्स, हमें ये डिटर्मिनेंट गिवन है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये हमें प्रूव करना है कि जो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए हमारे पास, वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आनी चाहिए। मतलब कि जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे तो जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू थीटा पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके आंसर में थीटा कहीं भी नहीं आना चाहिए। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने आपको डिटर्मिनेंट निकालना बता रखा है बहुत बार, तो वैसे ही निकालेंगे। तो देखो, डिटर्मिनेंट निकाले अगर हम इसका, तो यहाँ पर एक्स एज इट इज़, और इसके रो कॉलम को अगर हम हाइड कर लेते हैं तो हमारे पास ये चार टर्म बचती हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है। ऐसे अब इसका माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में, इसके रो कॉलम को अगर हम हाइड कर लेंगे, इसके रो कॉलम को अगर हमने हाइड कर लिया तो यहाँ से साइन थीटा को एक्स से कर देंगे। तो यहाँ से साइन थीटा मल्टीप्लाई में एक्स माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए करेंगे तो प्लस में कॉस थीटा, और यहाँ से अगर हम इसके रो कॉलम को हाइड कर ले तो यहाँ से साइन थीटा प्लस में एक्स कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस में एक्स कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, इसे सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। यहाँ पर जो हमारे पास है, हमारे पास ये वैल्यू आई। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर माइनस साइन थीटा है तो उस हिसाब से यहाँ भी माइनस साइन थीटा और यहाँ भी माइनस साइन थीटा, इसे आप सही कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, तो देखो यहाँ से जब हमने x को इससे करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का एक्स क्यूब, इसको इससे करेंगे तो माइनस का x, अब इसे इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ से करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस में x कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, यहाँ माइनस का एक्स क्यूब एज इट इज़, माइनस में एक्स भी एज इट इज़, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमारा क्या है, एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है हमारा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक्स कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस एक्स बचेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ से कॉस थीटा साइन थीटा ये, और माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा ये दोनों कैंसिल आउट हुए, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म आई। तो यहाँ से देखो, माइनस का एक्स प्लस एक्स ये भी कैंसिल आउट हो गए, जीरो बचा क्या हमारे पास, माइनस का एक्स क्यूब। अब ये जो डिटर्मिनेंट आया, ये तो हमारा डिटर्मिनेंट आया कितना आया, माइनस का एक्स क्यूब। अब देखा आपने यहाँ पर जो हमारी ये एक्स क्यूब आ रहा है, थीटा के टर्म में तो नहीं आ रही ना हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। यही हमें प्रूफ करना था कि जो इसका डिटर्मिनेंट आए वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए, मतलब थीटा नहीं आना चाहिए। तो थीटा जो है वो हमारा नहीं आ रहा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट, प्रूफ करना है हमें कि जो हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो इसके इक्वल आनी चाहिए। हमें डिटर्मिनेंट नहीं निकालना है, बिना डिटर्मिनेंट निकाले ही हमें इसे इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करना, हम सबसे पहले इसमें करेंगे कि सबसे पहला ऑपरेशन हम इसमें ये लगाएंगे कि इसमें हमारा जो R1 R2 R3 है, R1 में हम A से मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 में हम B से, और R3 में हम C से, ये ऑपरेशन लगाएंगे। यानी कि हमने R1 लिया, R1 में हमने A R1 कर दिया, और R2 में हमने क्या लगाया, B R2 कर दिया, और R3 में हमने क्या लगाया है, C R3। अब देखो, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसे डिवाइड में भी लिखना होता है। यानी अगर हमने R1 में A मल्टीप्लाई किया है तो हमें A को डिवाइड भी लिखना पड़ेगा, और B किया है तो हमें B को डिवाइड में लिखना पड़ेगा, और यहाँ R3 में हमने C किया इसलिए C को डिवाइड में लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ A से करेंगे तो A का स्क्वायर, यहाँ A का क्यूब, और यहाँ ABC। ऐसे ही अगर हम B करेंगे R2 में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर, B का क्यूब, और यहाँ पर ABC। ऐसे ही R3 पे आ जाओ, R3 में हमें किससे करना है, C से, तो C का स्क्वायर, C का क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा ABC, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है, देखो आपको एक रो, ये वाली जो रो नहीं, ये वाला जो कॉलम है C3, इस वाले कॉलम C3 से हमें ABC कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो हम यहाँ से ये कॉमन निकाल लेंगे ABC। तो यहाँ पर लिख देंगे हम टेकिंग
कॉमन ABC इन कॉलम C3। कॉलम C3 में से हमने क्या ले लिया, ABC कॉमन ले लिया, तो ABC कॉमन निकाल लेंगे हम। तो ऊपर ABC और यहाँ पर ऑलरेडी था ही पहले से ABC, तो वो लिख देंगे। तो यहाँ से A स्क्वायर, यहाँ B स्क्वायर और यहाँ C स्क्वायर, यहाँ पर A क्यूब एज इट इज़, B क्यूब भी एज इट इज़, C क्यूब भी। अब हमने ABC तीनों में से लिया, तो यहाँ 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है हमें ये प्रूव नहीं करना था, हमें तो ये प्रूव करना है। तो अब इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में इंटरचेंज कर देंगे। देखो कैसे इंटरचेंज करेंगे, सबसे पहले आप चेंज कर दो यहाँ से, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा C2 है और C3 इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देखो कर दिया अगर हमने, तो यहाँ से ये तो एज इट इज़ रहेगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि C3 C2 बन जाएगा। तो यहाँ 1 1 1 और यहाँ पर एक A का क्यूब, B का क्यूब और यहाँ C का क्यूब, ठीक है। और जब भी हम इंटरचेंज करते तो एक माइनस का साइन, इसलिए मैंने एक माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब हमें ये भी नहीं लाना है, हमें इस फॉर्म में लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगेन इंटरचेंज कर देंगे। अगेन आपको क्या करना है, इंटरचेंजिंग कर देनी है। अब इंटरचेंजिंग किस में होगी, ये जो है आपका C2 और ये C1 इन दोनों में, तो C2 और C1 इन दोनों में इंटरचेंज कर देंगे। तो देखो मैंने बताया भी इंटरचेंज करते तो माइनस का साइन, तो एक माइनस का साइन पहले से था, दोबारा एक बार और लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज, तो यहाँ 1 1 1, यहाँ A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर, यहाँ A क्यूब B क्यूब C क्यूब, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। देखो यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने ये प्रूफ कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इवेल्युएट दिस डिटरमिनेंट। हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे कॉलम C3 को। क्या कर देंगे, एक्सपेंडिंग कॉलम C3, एक्सपेंडिंग कॉलम C3। तो देखो जब हम एक्सपेंड करेंगे C3 को, तो हमारे पास क्या होगा, जो कॉलम C3 है वो हमारे पास क्या है, साइन अल्फ़ा, यहाँ माइनस का साइन अल्फ़ा आएगा, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ आएगा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा, माइनस में कॉस स्क्वायर बीटा और साइन अल्फ़ा, प्लस में कॉस अल्फ़ा, ब्रैकेट में कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस में कॉस अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये आएगी हमारे पास वैल्यू। अब देखो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे, ये हमारी आई है डिटरमिनेंट की वैल्यू, जब हमने कॉलम C3 को क्या किया है, एक्सपेंड किया है, ठीक है। एक बार आप खुद से एक्सपेंड करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी। उसके बाद देखो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पर देखो यहाँ से हमारा जो यहाँ पे हमारा साइन अल्फ़ा है, और यहाँ भी देखो ब्रैकेट में से हमें यहाँ भी साइन अल्फ़ा, यहाँ भी, तो हम साइन अल्फ़ा जो है वो कॉमन ले लेंगे, माइनस का साइन अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, हमने साइन अल्फ़ा कॉमन ले लिया और माइनस भी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर भी माइनस का साइन कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, और क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। हमने साइन अल्फ़ा कॉमन ले लिया है माइनस के साइन के साथ, प्लस में यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा देखो कॉस अल्फ़ा, और यहाँ भी क्या है हमारे पास, कॉस अल्फ़ा है, तो हम फिर से यहाँ से कॉस अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा आएगा ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा है, ये ऐड होके हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1 आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा क्या बचा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से देखो अब सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अब इसकी वैल्यू तो 1, तो 1 से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, प्लस में यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास 1, और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1। इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी को शो करता है ना, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी यहाँ से हमारे पास ये इवेल्युएट होकर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इफ़
ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं, और डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें ये गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 है। तो हमें ये शो करना है कि आइदर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होना चाहिए। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसमें क्या ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें हमें ऑपरेशन लगाना है R1 में, क्या ऑपरेशन लगाना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, अगर हमने R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया तो यहाँ पर क्या है, B प्लस C, C प्लस A प्लस B, यानी कि B प्लस सी प्लस में C प्लस A प्लस में A प्लस B। तो ये सारी वैल्यू B यानी 2B, C प्लस C क्या हो जाएगा 2C, और A प्लस A क्या हो जाएगा हमारा 2A। यानी कि अगर हम 2 कॉमन ले लें तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, A प्लस B प्लस C आ रही है। तो यहाँ पे ये वैल्यू लिख देते हैं 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, अगर आप इसे भी ऐड करोगे इसके साथ और इसे हम ऐड करेंगे इसके साथ तो भी हमें ये वैल्यू क्या मिलेगी, 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C। यहाँ भी यही वैल्यू मिलेगी 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C, और ये R2 और R3 एज इट इज़, C प्लस A प्लस B, A प्लस B, B प्लस C, और यहाँ B प्लस C और यहाँ पर C प्लस A। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारा कॉलम है, सॉरी हमारा जो रो है ये R1 वाली रो, इसमें से हमें A प्लस B प्लस C ये हम कॉमन निकाल सकते हैं। 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C ये पूरा हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम R1 में से कॉमन ले लेते हैं। तो टेकिंग कॉमन 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C इन R1, रो R1 में से हमने कॉमन ले लिया 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C को। तो देखो जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, और यहाँ क्या आया C प्लस A प्लस B एज इट इज़, ये R2 R3 एज इट इज़ रहेंगी रो। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, सिंपली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ट्रिक मैंने पहले भी बता रखी है पर मैं फिर से बता रही हूँ कि सिंपली आपको क्या बनाना होता है। आप सिंपली अगर 1 1 1 बना देते हैं और अगर फिर आप 2 0 भी बना देते हैं तो आप उसे ईजिली जब डिटरमिनेंट आप निकालोगे तो आपका जो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि 1 1 1 बना लूँ और उसके बाद 2 0 बना लूँ। तो इसलिए मैंने 1 1 1 तो बना लिया। अब मैं क्या कोशिश करूँगी कि हम क्या बना सके, 0 0 2 0 बना सके। ठीक है, तो 2 0 देखो कैसे बनाएंगे हम लेते हैं हमारा C2, कॉलम C2 में हम ऑपरेशन लगाएंगे तो हम C2 माइनस में C1 कर देंगे और C3 में भी हम ऑपरेशन लगाएंगे क्या, C3 माइनस में C1। ठीक है, क्योंकि 1 में से 1 गया 0, यहाँ भी 1 में से 1 गया तो 0, तो हमें 2 0 बनाने तो हमने बना ली। तो देखो यहाँ से हमारी ये वाली टर्म एज इट इज़ 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C, और यहाँ डिटरमिनेंट में ये तो कॉलम C1 जो है वो एज इट इज़, तो इसे एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, C2 माइनस C1 करना है हमें, तो यहाँ से C2 माइनस C1 करेंगे क्या आएगा, 1 में से 1 गया तो 0, और यहाँ से देखो C2 माइनस C1 मतलब A प्लस B माइनस में ये C माइनस में A। ठीक है, तो प्लस A माइनस A कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा B माइनस C, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया B माइनस C। ऐसे इसमें लगाएंगे तो यहाँ B प्लस C माइनस का साइन A माइनस B, तो प्लस B माइनस B कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास C माइनस में A बचा। ठीक है, अब देखो C3 में से करेंगे तो C3 माइनस C1 करना है, यानी इसमें से इसे, तो 1 में से 1 गया तो यहाँ 0, इसमें से इसे करेंगे यानी B प्लस C में से अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया किसे, C माइनस A को, तो प्लस C माइनस C, B माइनस A बचा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा B माइनस A। ऐसे ही इसमें सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है C प्लस A सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस में A माइनस B, तो प्लस A माइनस A कैंसिल आउट, यहाँ क्या आया हमारा C माइनस में B, C माइनस B आ गया। ठीक है, बन गई हमारी 2 0। अब हम अगर डिटरमिनेंट अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो देखो ऐसे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1 को मैं क्या करने जा रही हूँ यहाँ से एक्सपेंड, R1 एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C, ये एज इट इज़ रहेगा। मैंने R1 को ही एक्सपेंड इसीलिए किया है क्योंकि R1 में ही हमारी 2 0 बन रही है। ठीक है, ये बात तो आपको पहले से ही पता होगी, फिर भी मैंने बता दिया कि R1 को हमने एक्सपेंड इसीलिए किया है क्योंकि इसमें 2 0 है। ठीक है, अब देखो एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ से 1, तो ये एज इट इज़ रहेगा। अब इसके रो कॉलम को अगर हमने हाइड कर लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, ये B माइनस C, C माइनस B, माइनस का साइन यहाँ पे B माइनस A और C माइनस A। ठीक है,
अब देखो, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। अब इसे सॉल्व करेंगे, b को c से तो यहाँ से बी सी, b को इस b से तो माइनस का बी स्क्वायर, c को करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस में बी सी। माइनस में माइनस का साइन ऐसे ही लगे रहने दो और फिर इसे सॉल्व करो, वरना ना आप कंफ्यूज हो जाओगे और कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसलिए माइनस का साइन मैं एज इट इज़ रख के इसे सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखो, b को c से करेंगे तो यहाँ पर बी सी, b को a से तो माइनस का बी ए, माइनस a को c से तो माइनस का ए सी, और माइनस माइनस प्लस का a का स्क्वायर, ठीक है। यह वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो ये माइनस का साइन इससे सबके पास ले जाते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 2a प्लस बी प्लस सी, बी सी माइनस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ बी सी, यहाँ भी प्लस बी सी, तो 2bc लिख सकते हैं इसे हम, माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस में बी सी, माइनस माइनस प्लस में ए बी, माइनस माइनस प्लस में ए सी, और माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो, अब क्या करेंगे हम इसमें, हमारी ये सारी वैल्यू आने के बाद यहाँ से अगेन, तो देखो अब क्या करना है, यहाँ से 2a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ रहने देंगे, और फिर यहाँ पर देखो हम इसे, यहाँ पर 2bc है, यहाँ पर माइनस बी सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का bc हो जाएगा। यहाँ से देखो हमारा ये आ रही है माइनस ए स्क्वायर, इसे एज इट इज़ लिख दो, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2bc में से माइनस bc को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर क्या आया, प्लस का bc प्लस का ab प्लस का ac, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसी स्टेप में माइनस का साइन यहाँ कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। तो माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये तो प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, पर ये वाला माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। बस मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस का साइन a प्लस बी प्लस सी। अब 2 को मैंने क्या किया, 2 को इस सारी टर्म से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो यहाँ क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस में 2bc माइनस में 2ab माइनस में 2ac, ये हो गया। अब इसके बाद देखो माइनस a प्लस बी प्लस सी, अब क्या करना है आपको, अब इस 2a स्क्वायर को मैं ये लिख सकती हूँ a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, मतलब तो वही है 2a स्क्वायर, प्लस में ऐसे ही मैंने इसे भी लिख दिया b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस में 2bc माइनस में 2ab माइनस में 2ac, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ माइनस में a प्लस बी प्लस सी तो हमारा एज इट इज़ चल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ मैंने लिख दिया एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मैंने एक साथ लिख दी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद फिर मैंने प्लस का साइन लगाया, a स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर और माइनस में 2ac, इसे मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैंने इसको बस मैंने प्लस प्लस वाली टर्म को अलग अलग कर दिया ताकि मैं परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकूँ, ठीक है। उसके बाद देखो अब मेरे पास क्या बचा है, यहाँ से मैंने एक तो बी स्क्वायर ले लिया, एक और बी स्क्वायर रह रहा है, तो यहाँ b का स्क्वायर एक c स्क्वायर रह रहा है हमारा, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस में 2bc, मैंने सारी टर्म लिख ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैंने सारी की सारी टर्म जो है वो इसमें लिख ली है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ से ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे हम ये लिख सकते हैं ऐसे ही, प्लस में ये हमारा क्या है a माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, प्लस में ये हमारा क्या बन रहा है b माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ब्रैकेट के बाहर ये वाली टर्म तो हमारी एज इट इज़ है, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके इक्वल चल रही है, 0 के इक्वल, उसने पहले से ही हमें गिवन दे रखा था, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस a माइनस बी को भी 0 के इक्वल, इस a माइनस सी को 0 के इक्वल, और इस b माइनस सी, मतलब कि देखो मैं आपको समझाती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये टर्म आई थी, तो मैं बस आपको ये समझा रही हूँ कि यहाँ से देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इस a प्लस बी प्लस सी, इसे हम एक बार 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं कि ये हमारा 0 के इक्वल है, और एक बार ये वाला ब्रैकेट वाला पार्ट यानी कि a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0।
ये कर सकते हैं हम। तो एक बार तो हमारा a प्लस बी प्लस सी ये ज़ीरो आ गया। अब अगर ये ज़ीरो है, ये वाली टर्म ज़ीरो है, तो ये पूरी टर्म जो है इसकी भी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, ये बात है। अब देखो, अब हम ये बात हम तब कैसे प्रूव कर सकते हैं, मतलब कि ये वाली टर्म जो है हमारी पूरी, ये हमारी ज़ीरो के इक्वल है। तो अगर ये ज़ीरो के इक्वल है तो ये हमारी पॉसिबल कब होगी, ये वाली कंडीशन हमारी पॉसिबल कब होगी, ये कंडीशन हमारी तब पॉसिबल होगी जब हम ये कहेंगे कि हमारी इसकी भी वैल्यू ज़ीरो है, यानी a माइनस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू भी ज़ीरो है और b माइनस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, और यहाँ से a माइनस बी इसके होल स्क्वायर की वैल्यू भी हमारी ज़ीरो होगी। जब हमारी इसकी वैल्यू भी ज़ीरो, इसकी भी वैल्यू ज़ीरो और इसकी भी वैल्यू ज़ीरो, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी पूरी टर्म ऐड होके क्या आएगी, हमारे पास ज़ीरो आएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये तो प्रूफ हो गया। इसने हमसे केस नंबर 1 में यही बोला था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये प्रूफ करो। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया। अब यहाँ से देखो, हमने जब इन तीनों टर्म को अलग अलग पुट कर दिया तो यहाँ से a c के बराबर आ जाएगा, b जो है वो भी c के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से a जो है वो b के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यही तीनों हमें इक्वल प्रूफ करने थे क्वेश्चन नंबर 4 में, और एक ये हमें इक्वल टू ज़ीरो प्रूफ करना था। तो बस यही हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें डाउट आता है तो आप मुझसे एक बार मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है सॉल्व द इक्वेशन। हमें ये जो इक्वेशन, ये जो डिटरमिनेंट की फॉर्म में दे रखी है, हमें इक्वेशन सॉल्व करके इसे इक्वल टू प्रूव करना है किसके, ज़ीरो के, जिसमें a जो है वो नॉट इक्वल है किसके, ज़ीरो के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि a की वैल्यू नॉट इक्वल है ज़ीरो की। ये तो हमें दे रखा है और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो अब हम कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले हम ऑपरेशन लगाते हैं R1 में। तो R1 में हम क्या लगाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये किया हमने। तो यहाँ से देखो R1 हमारा ये है, तो अगर हमने R1 में R2 प्लस R3 कर दिया, यानी कि x प्लस a में xx, तो x यानी कि 3x हो जाएगा। तो 3x प्लस a, ऐसे यहाँ भी हमारा 3x प्लस a, ऐसे यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, 3x प्लस a, और R2 R3 एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है हमारे पास। अब देखो जो रो R1 है उसमें से कॉमन ले लेंगे हम 3x प्लस a, यानी R1 में से हमें 3x प्लस a ये हमें कॉमन निकाल लेना है। तो ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ से 3x प्लस a ये कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यहाँ पर x, यहाँ भी x, और यहाँ पर x प्लस a, x प्लस a। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अब हमें क्या करना है, मैंने हमेशा बताया यहाँ 1 1 1 तो मैंने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 0 बनाएंगे। तो हमने कॉलम ले लेते हैं, हम कोई भी 2 कॉलम आप चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर C2 और C3 में लगा रही हूँ। तो देखो C2 में लगाया, C2 माइनस में C1, और ऐसे ही हम C3 ले लेंगे, C3 में क्या कर देंगे, C3 माइनस C1। ठीक है, देखो 3x प्लस a एज इट इज़ रहने देंगे, C1 तो हमारा एज इट इज़ है, तो 1x और x एज इट इज़। अब देखो हमने C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 1 में से 1 गया तो 0। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस एक्स 0, और यहाँ क्या आएगा a, x में से x गया तो यहाँ भी 0। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे C3 माइनस C1, तो 1 में से 1 गया तो यहाँ क्या आएगा 0, और x में से x गया तो 0, और x प्लस a में से माइनस x कर देंगे तो x माइनस एक्स 0, सॉरी प्लस x माइनस एक्स कैंसिल आउट, और यहाँ पर क्या बचेगा a। ठीक है, अब हमारी देखो रो R1 लेंगे हम और उसे एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि इसमें हमारी 2 0 बन गई। आप कोई भी, आप इसे भी किसी को भी कर सकते हो, आप C3 कॉलम को भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी हमारी क्या है 2 0 बन चुकी है। मैं R1 को कर रही हूँ, तो एक्सपेंडिंग R1, यहाँ से हमारा 3x प्लस a तो एज इट इज़ चल रहा है। ठीक है, अब हमने एक्सपेंड कर दिया R1 को, तो यहाँ से देखो एक्सपेंड करेंगे, ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, a का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में 0, ये तो 0 ही है, इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल चल रहा है हमारे पास, 0 के इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3x प्लस a तो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ हमारा a स्क्वायर है ना, ये यहाँ से हमारा a स्क्वायर बचा इज इक्वल्स टू 0। अब उसने हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन दे रखा है कि जो हमारी a है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी यहाँ से a तो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब a की वैल्यू 0 की इक्वल हम नहीं कह सकते। तो हम 3x प्लस a को इक्वल टू 0 कह सकते हैं, यानी कि 3x, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 3x प्लस a किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में a अपॉन में 3।
ठीक है, आ गई हमारी वैल्यू, बस हमें यही सॉल्व करना था तो हमने सॉल्व कर दिया और यहाँ से हमारी x की वैल्यू हमें मिल जाती है क्या, -a/3। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक, आई होप जितने भी क्वेश्चन आज हमने ये डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।